साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपने संगठन में बदलाव करना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ किया जा रहा है बल्कि पदाधिकारियों की भी अदला बदली हो रही है। फिलहाल आपको बताया तो संगठन में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा फेरबदल कर रही है। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन था, उसका जो ढांचा था, वह मंडल व्यवस्था को मानता था और मंडल व्यवस्था के अनुसार उसके इंचार्ज बनाए गए थे। इसके पहले मंडल व्यवस्था के पहले सेक्टर व्यवस्था थी और सेक्टर व्यवस्था को खत्म करके बहुजन समाज पार्टी ने वापस से मंडल व्यवस्था लागू की थी। आज की तारीख में फिर नया फैसला आया है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अब सेक्टर व्यवस्था फिर से लागू कर दी है। सेक्टर व्यवस्था लागू करने से क्या कुछ कितना बदलाव होगा यह तो समय बताएगा। कहां कहां पर किसको किसको लगाया गया, तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ जो रिजल्ट आज के तारीख में 2024 के लोकसभा चुनाव के रहे, जिस पर बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है वो काफी निराशाजनक रहा, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी अब कुछ अलग तरीके से काम करना चाहती है। इस बात को लेकर, इस खराब प्रदर्शन को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कई लोगों पर कार्रवाई की है और आने वाले समय में कुछ पदाधिकारियों पर, कोऑर्डिनेटर्स पर कार्रवाई हो सकती है। कई लोगों से जब आप सोशल मीडिया देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को लेकर लगातार सवाल करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आकाश आनंद को एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि आकाश आनंद की वापसी की भी मांग हो रही है। चुनाव के दौरान, इलेक्शन के दौरान ही आकाश आनंद पर जो कार्रवाई हुई उसको लेकर दो तरीके से देखा गया। एक तरीके से ये देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी परिवारवाद में बिलीव नहीं करती। जब कार्रवाई की बात आती है, जब किसी की गलती की बात आती है, तो वह अपने पदाधिकारियों और परिवार के लोगों पर भी, जो वो पार्टी का हिस्सा है, तो उन पर कार्रवाई करने के लिए जरा भी देरी नहीं करती, जरा भी चूक नहीं करती। वही दूसरी तरफ ये देखा गया है कि अगर उन्हें रोकना था तो लोगों का यह कहना है कि कम से कम इलेक्शन होने के बाद कर देते, जिसका मैसेज बुरा गया और उसका असर इलेक्शन पर पड़ा। वहीं आपको बता दें कि लगातार एक ट्रेंड भी चल रहा है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। बहुजन समाज पार्टी को लेकर लोगों का, यूजर्स का ये कहना है कि आकाश आनंद और जयप्रकाश सिंह इनकी वापसी हो और दोनों के दोनों बहुजन समाज पार्टी का काम करे। लोग अब उन्हें एक साथ देखना चाहते हैं, लेकिन अब तक वापसी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी लगातार हर दिन संगठन में बदलाव कर रही हैं। आने वाले 23 जून को बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी ने अपने पूरे देश भर के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बुलाया है। अब इस मीटिंग में एक तो बड़े दिशा निर्देश हो सकते हैं और आने वाले जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, उन विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी रणनीति फिर से रखी जा सकती है। लेकिन बता दें कि 2022 में जो ब्राह्मण समाज को जोड़ने का बहुजन समाज पार्टी का जो समीकरण था, उस समीकरण भी फेल नजर आया। वहीं आज के तारीख में जिस प्रकार से बहन मायावती जी की समीक्षा न करते हुए भी जो प्रेस विज्ञप्ति सामने आई, जहां पर बहन मायावती जी ने कह दिया कि बहुजन समाज का हिस्सा होकर भी मुस्लिम समाज इस मूवमेंट को समझने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए अब उन्हें जो टिकट दिया जाएगा इस पर सोचा जाएगा। तो ये जो दो चीजें आपको देखने को मिली 2022 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये दोनों के बाद अब तीसरी कोई रणनीति बहन मायावती जी की होती है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी ने अपने इन सिस्टम में, अपने पार्टी के सिस्टम में काफी कुछ बदलाव किया है। पहले बता दें कि पहले बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक जो सिस्टम रहा था, अब तक जो चल रहा था 2024 के चुनाव तक, वो था मंडल सिस्टम था और मंडल पर कोऑर्डिनेटर्स होते थे। लेकिन अब बहन मायावती जी ने यह जो सिस्टम है इसे बदल दिया और मंडल व्यवस्था को खत्म करके उन्होंने सेक्टर व्यवस्था लागू कर दी। अब इस सेक्टर में लगभग 2 से 3 मंडल या 4 मंडल शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये और इन सेक्टर पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने कई इंचार्ज भी लगाए हैं। लगभग ये कहा जा सकता है कि एक सेक्टर पर एक मुख्य सेक्टर इंचार्ज रहेंगे और साथ में
और उनके साथ इंचार्ज लगे रहेंगे। और ये देखा जा सकता है, अभी इसको लेकर कुछ डिटेल्स हमारे पास आई नहीं है, लेकिन एक सेक्टर पर एक मुख्य सेक्टर इंचार्ज होगा और उसके साथ साथ अन्य भी इंचार्ज इनके साथ जो है वो एक टीम बनाई जाएगी। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश को बहन मायावती जी ने 6 सेक्टरों में बांटा है। आपको बताएं कि एक जो सेक्टर बना है जिसमें अयोध्या शामिल है, देवी पाटन शामिल है, बस्ती और गोरखपुर, ये जो गोरखपुर मंडल को ये चारों चीजों को मिलाकर, चारों मंडल को मिलाकर यहाँ एक सेक्टर बनाया गया है और इस सेक्टर के जो चीफ इंचार्ज रहेंगे वो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल रहेंगे। तो विश्वनाथ पाल को एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बहन मायावती जी ने दी है और उन्हें अब एक सेक्टर को उन्हें देखना होगा। वह पहले अयोध्या मंडल संभालते थे। अभी आपको बता दें कि इसी के साथ साथ घनश्याम खरवार, सुधीर कुमार भरत, सुरेश कुमार गौतम, इन्हें भी अलग अलग सेक्टर के इंचार्ज बनाया गया है। इसी सेक्टर में शायद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने विश्वनाथ पाल इनके साथ लगाया है। वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़, आगरा, कानपुर और प्रयागराज के इस सेक्टर पर शमशुद्दीन राइन को लगाया गया है और इनके साथ शमशुद्दीन राइन के साथ सूरज सिंह जाटव, परवेज कुरिल, इनको भी जिम्मेदारी दी गई है। बाबू मुनकाद अली, इनको मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली मिलकर जो सेक्टर बना है उसमें मुख्य उन्हें जोन इंचार्ज बनाया गया है। इनके साथ और भी अन्य इंचार्ज को लगाया जाएगा। बता दें कि हर सेक्टर में 2 से 4 जो मंडल है वो शामिल रहेंगे। आपको बताया कि मिर्जापुर, वाराणसी और आजमगढ़, इनको मिलाकर एक सेक्टर बनाया गया है। वहीं लखनऊ, झांसी, चित्रकूट और इनका एक अलग सेक्टर बनाया गया है। इसमें शमशुद्दीन राइन इनको मुख्य इंचार्ज बनाया गया है और तो अलग अलग एक इंचार्ज को 2 सेक्टर की जिम्मेदारी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ बहन कुमारी मायावती जी ने अब इन सेक्टर के अनुसार, सेक्टर के आधार पर बैठकें बहन मायावती जी ने शुरू कर दी हैं और इसी के साथ साथ एक बड़ी बैठक 23 जून को होने जा रही हैं, जिस बैठक में बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बुलाया है। तो अब जिस प्रकार से ये सामने आ रही है तस्वीरें, उससे यह समझ में आ रहा है कि बहन मायावती जी अब 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करते हुए देखने को मिल रही हैं। वहीं कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी लग चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की अब तक कोई समीक्षा बैठक सामने नहीं आई है, लेकिन क्या ये हो सकता है कि आने वाले 23 तारीख को जो बैठक हो रही है उसमें खास दिशा निर्देश के साथ साथ हर राज्य की समीक्षा भी हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी से लोगों को काफी उम्मीद है। जो रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी का आया है, पूरे देश के अंदर एक शोक लहर है और इस शोक लहर से लोग तरह तरह की बातें बहुजन समाज पार्टी पर कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को भाजपा की बी टीम तक बताने का काम इस देश के अंदर सत्ता पक्ष ने किया, विपक्ष ने किया और मीडिया ने भी किया और अब यूजर भी सोशल मीडिया पर जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर है वो भी कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को डिफेंड करने वाले लोग भी तैयार हो गए हैं। ध्रुव राठी जब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी पर टिप्पणी करते हैं या फिर पार्टी पर टिप्पणी करते हैं और ये बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो उनकी मूर्खता को लेकर भी लोगों ने सवाल किया और उन्हें जवाब दिया। बताया कि ध्रुव राठी यह देश अलग अलग लोकतंत्र को मानता है और अलग अलग छोटे छोटे पार्टियों के रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार करता है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है और ये उसका अधिकार है। ध्रुव राठी यह नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी चुनावी मैदान में उतरे, कौन सी पार्टी ना उतरे। यह इंडिया अलायंस का फैसला था कि बहुजन समाज पार्टी उनके साथ जाएगी या नहीं जाएगी। ये अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और लालू प्रसाद यादव, इनसे जाकर पूछना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी को क्यों शामिल नहीं किया गया। ये तमाम बातें आज के तारीख में लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। आज भी लोग बहुजन समाज पार्टी को देखना चाहते हैं, शासन सत्ता में देखना चाहते हैं, पावर में देखना चाहते हैं
और रिजल्ट में देखना चाहते हैं। अभी फिलहाल बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज जो है वो कम हो चुका है। पूरे देश के अंदर लगभग 2 दशमलव समथिंग है और उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 9 दशमलव से अधिक है। तो ऐसे में क्या कुछ होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन जो लोग बहुजन समाज पार्टी को अपना आंदोलन मानते हैं वो साए के साथ अपने पार्टी के साथ खड़े हैं। क्या कुछ आपका मानना है कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुजन समाज पार्टी लगातार बदलाव की राह पर है, जमीनी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरने के लिए तैयार है। आकाश आनंद की वापसी की बात हो रही है, जयप्रकाश सिंह की वापसी की बात हो रही है। आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।